क्या लोग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बहुत पसंद करते हैं? तो जवाब है नहीं। तो क्या सोनम वांगचुक से नफरत करते हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। फिर क्या कारण है कि सीजेपी के प्रोटेस्ट में ना तो लोग आ रहे हैं और ना ही उस आंदोलन का आम जन के बीच कोई असर समझ में आ रहा है? आइए बताता हूं उसका कारण क्या है। देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के कॉकरोच वाले कमेंट के कारण रातों रात इंटरनेट पर मिले फेम के चलते कॉकरोच जनता पार्टी बन गई। इस पॉपुलैरिटी का फायदा उठाने के लिए अभिजीत दीप के भारत चला आया। जब ये अपनी पलटन के साथ जंतर मंतर पर इकट्ठा हुआ तो शुरुआती दिनों में इससे ज्यादा भीड़ थी, लेकिन फिर लोग गायब होने लगे क्योंकि भीड़ में उमर खालिद जैसे दिल्ली दंगों के आरोपी का समर्थन करने वाली एक लॉबी आ गई थी। उमर खालिद ने तुम्हारी इज्जत लूटी थी क्या? कुछ लोग वहां पर मेरा लिंग मेरी मर्जी जैसे नारे लगाकर आंदोलन को मजबूती देने आए तो कई लोगों का मोह ही भंग हो गया। उसके बाद एंट्री हुई अरुंधति रॉय की, जिसके हिसाब से कश्मीर देश का हिस्सा ही नहीं है। मतलब जिस कश्मीर की सुरक्षा के लिए हमारे जवान अपने प्राण समर्पित करते आए हैं, उनके समर्पण को अपने ऐसे बयानों से हर दिन गाली देने वाली महिला आंदोलन को मजबूत बनाने आई थी। सीजेपी का फेस बना एक कॉकरोच कुछ दिन आंदोलन करके 2 पीस में सेडेसू डांस कर अपनी थकान दूर कर रहा था और मौका मिलते ही देश छोड़कर भागने की फिराक में है। विदेश में बैठकर भारत विरोधी और स्पेशली एंटी हिंदू एजेंडे को मजबूत करने वाले ध्रुव राठी ने भी अपनी डिजिटल उपस्थिति से कॉकरोचों को थोड़ा ईंधन दिया। तो बस नाम रहेगा अल्लाह का नारा लगा के एक महिला सेकुलरिज्म को मजबूत कर रही थी कि जयकांत शिकरे ने जय श्री राम पर आपत्ति दर्ज करा के सीजेपी को उसका उद्देश्य याद दिला दिया। जब तक मैं ये खबर लिख रहा था, कुणाल कामरा ने सीता का पति यानी प्रभु श्री राम का उल्लेख करके अपने अपने मन में दबी हुई भड़ास निकाल दी। अगले एपिसोड में सीजेपी प्रवक्ता विजेता दहिया वहां पर हिंदुओं और प्रेमानंद जी जैसे संतों का अपमान कर अपनी कुंठा निकालता रहता है, क्योंकि भगवान राम को मांसाहारी बताकर उसे लगा कि अभी वो थोड़ा कम एक्सपोज हुआ है। कुल मिलाकर अगर हम इतने दिनों में आंदोलन को देखें तो इनमें आपको केंद्र में कहीं पर भी छात्र नजर नहीं आएगा। ये आंदोलन छात्रों के नाम पर तो चल रहा है, लेकिन छात्रों का नहीं है। यहाँ सबके अपने अपने एजेंडे हैं और जब किसी आंदोलन का उद्देश्य तय नहीं होता तो जनता वहां झांकने तक नहीं जाती। कॉकरोचों के सरदारों का भी कोई सामाजिक इतिहास नहीं रहा है। वो इंटरनेट से उठे एक सरकार और एक विशेष धर्म के प्रति घृणा की उपज हैं। सोनम वांगचुक भी पिछले कुछ समय से सरकार के विरोध में बोलते आए हैं। एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट और शिक्षाविद के रूप में एक बार उनके आमरण अनशन की बात समझ में आती है। लोकतंत्र है, उन्हें ही नहीं किसी को भी अनशन करने का डिस्काउंट मिलना चाहिए, लेकिन उन्हें ये बात भी समझनी चाहिए कि जनता आपके साथ सहानुभूति रखेगी, शिक्षा मंत्री को नापसंद करेगी, उनकी आलोचना करेगी, लेकिन उसके बावजूद वो आपका साथ देने नहीं आएगी, क्योंकि जिस बैनर तले ये आंदोलन चल रहा है उसके पीछे का एजेंडा लोग देख रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि छात्र और पेपर लीक के नाम पर वहां पर क्या तमाशा चल रहा है। लोग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा चाहते हैं, पेपर लीक पर सरकार से जवाबदेही चाहते हैं, धर्मेंद्र प्रधान को नापसंद करते हैं, लेकिन फिर भी वो कॉकरोच जनता पार्टी का साथ नहीं देंगे। यही कारण है कि लोगों की सहानुभूति है सोनम वांगचुक के साथ, लेकिन समर्थन नहीं है। और यदि यही सब चलता रहा तो ये सहानुभूति भी ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाली है। शिक्षा मंत्री से शिकायत केवल उन लोगों को नहीं है जो सरकार के विरोधी हैं, उनको भी है जो सरकार के समर्थक हैं या हुआ करते थे। सभी को शिक्षा में सुधार चाहिए, लेकिन वो खुद को ऐसे मंच से नहीं जोड़ना चाहते हैं जो छात्रों की आड़ में अपना एजेंडा चलाए।